क्या आप यकीन करेंगे, भारत के एक प्राचीन शहर बनारस की एक हवेली में आज भी एक आत्मा भटक रही है। एक ऐसा घर जहां अतीत के पाप और डरावनी घटनाओं ने उसे श्रापित बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं बनारस की एक श्रापित हवेली की सच्ची घटना, जहां एक निर्दोष की हत्या, खौफनाक घटनाएं और आत्माओं की आवाज आज भी गूंजती है। अगर आप डरावनी और सच्ची कहानियों के शौकीन हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज दांगी और आज की कहानी है बनारस की। बनारस एक ऐसा शहर जहां गंगा किनारे की कथाओं और पुरानी हवेलियों की कहानियां आज भी हर गली नुक्कड़ पे सुनाई देती है। इस कहानी का केंद्र बिंदु भी एक ऐसी हवेली है जो डर, दर्द और रहस्य की गवाह है। यह कहानी सन 1985 की है, जब एक शर्मा परिवार ने शहर के बाहर एक पुरानी हवेली को खरीदी थी। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और काफी समय से खाली पड़ी हुई थी। लेकिन यह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं थी, इसका अतीत काफी खौफनाक और भयानक था। हवेली के पुराने मालिक ठाकुर प्रताप सिंह अपने समय के जाने माने जमींदार थे। उनका स्वभाव बहुत क्रूर था और वह अपने कर्मचारियों के साथ काफी बुरा व्यवहार करते थे। यह हवेली जहां एक और उनकी शान और शौकत का प्रतीक था, वहीं कई गरीबों का चीख इस हवेली के अंदर दबी पड़ी हुई थी। ठाकुर की एक पत्नी थी माधवी, जो कि बेहद कोमल और शांत स्वभाव की महिला थी। यह ठाकुर की क्रूरता से डरती थी, लेकिन इनका कोई और सहारा नहीं था। धीरे धीरे ठाकुर का अत्याचार बढ़ता गया और एक दिन गुस्से में आकर उसने माधवी की ही हत्या कर दी। उस दिन से यह हवेली एकदम सुनसान हो गया और इस हवेली में एक खामोशी सी छा गई। शर्मा परिवार को जब यह हवेली बहुत ही कम कीमत पर मिला तो वो इसे अपनी खुशनसीबी और किस्मत समझ रहे थे। परिवार के मुखिया रमेश शर्मा, जो कि पेशे से एक प्रोफेसर थे, उन्होंने सोचा कि यह पुरानी हवेली इतिहास का एक हिस्सा है और उन्होंने इसे अपने परिवार के लिए खरीद लिया। उनके परिवार में उनकी पत्नी सविता, बेटा राहुल और बेटी पायल थी। शुरुआती कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। पहली घटना उस बार घटी जब पूरा परिवार पहली बार उस हवेली में सो रहा था। लगभग आधी रात को उस हवेली में कुछ भारी चीज को घसीटने की आवाज आने लगी। सविता ने रमेश को उठाया और दोनों ने उस आवाज का पीछा किया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह हवेली काफी पुरानी है तो लकड़ी की छतें जो है वो कड़क रही होगी, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत था। हवेली में सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं बच्चों के साथ होने लगी। पायल, जो हवेली में सबसे बड़े कमरे में सोती थी, वो अक्सर कहती थी रात को उसके रूम में किसी के चलने की आवाज आती। एक रात जब पायल सो रही थी तो अचानक से उसे लगा कि उसके बिस्तर के पीछे कोई खड़ा है। उसने आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी है और उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। पायल चीखती हुई उठी और दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में चली गई। परिवार ने इसे पायल की कल्पना मान लिया, लेकिन ये घटना बार बार लगातार होने लगी। राहुल भी एक रात बुरी तरह से डर गया और उसने बताया कि कोई उसे आधी रात को उसके कमरे में लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। राहुल का कहना था कि वह औरत बार बार उसके सामने आ रही थी और गायब हो जा रही थी। परिवार इन घटनाओं से काफी परेशान हो गया, लेकिन उन्होंने अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। हवेली के अन्य हिस्सों में भी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। सविता जब भी किचन में खाना बना रही होती थी तो उसे लगता था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो पलटकर देखती थी तो वहां पर कोई नहीं होता था। रमेश को भी कई बार महसूस हुआ कि हवेली के जो लकड़ी की दीवारें हैं उससे किसी की परछाई बन रही है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखने की कोशिश करता तो सब चीज गायब हो जाता था। हवेली में अक्सर आधी रात को किसी के रोने की आवाजें भी सुनाई देती थी और कभी कभी तो किसी का चिल्लाने का आवाज भी हवेली में सुनाई देता था। परिवार पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन उनको इस हवेली का छोड़ने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था जिसके कारण वो इस हवेली को छोड़ सके। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनके मन का वहम है और उन्होंने वापस से अपने दिनचर्या में लौटने का कोशिश की और वापस से कोशिश किया कि वो अपने दिनचर्या में अच्छे से रह सकें। समस्या तब और गंभीर हो गई जब रमेश को स्थानीय लोगों से इस हवेली के बारे में कुछ खौफनाक बातों का पता चला। यही कि हवेली की पिछली मालकिन माधवी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ठाकुर प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी माधवी को मारकर हवेली के तहखाने में ही दफना दिया था और उस दिन से हवेली को श्रापित माना जाने लगा। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि माधवी का आत्मा अभी भी वहां भटकती है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। हालांकि रमेश ने इन कहानियों पर शुरू में विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनके परिवार के साथ इस तरह की घटनाएं घटने लगी तो उसे एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया। एक रात को तो सबसे ज्यादा भयानक घटना घटी।
पायल अपने रूम में सो रही थी तभी उसका पूरा शरीर जकड़ने लगा और जैसे ही उसने अपना आंख खोला तो उसने देखा कि वही सफेद साड़ी पहने हुई औरत उसके ऊपर झुकी हुई है। पायल चीखने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका आवाज बाहर नहीं आ रहा था। वह औरत धीरे धीरे और उसके करीब आने लगी। पायल का हालत और भी ज्यादा खराब होने लगा और कुछ ही देर में पायल बेहोश हो गई। जब उसका परिवार पायल के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि पायल बेहोश पड़ी हुई है और कमरे का वातावरण बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है और एकदम शांति है। यह घटना उनके लिए आखिरी घटना था और बहुत ही बड़ा धक्के वाला घटना था। इसके बाद वे समझ गए कि उनके साथ हो रहा यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है और उन्होंने निश्चय किया कि वे अब इस हवेली को छोड़ देंगे। शर्मा परिवार तो उस हवेली को छोड़कर चली गई लेकिन आज भी उस हवेली का सच्चाई किसी को पता नहीं चल पाया। कई वर्षों तक यह हवेली खाली रही और आज भी इस हवेली में कोई भी रहने का साहस नहीं कर पाता है। सभी लोग कहते हैं कि आज भी इस हवेली से माधवी की चीखें सुनाई देती है और सफेद साड़ी वाली औरत तो रात में दिखाई भी देती है। यह कहानी न सिर्फ सच्चे अपराध की है बल्कि यह भी दिखाती है कि कई घाव इतने गहरे होते हैं कि वह जल्दी से भरने का नाम नहीं लेते। यह हवेली आज भी बनारस के लोगों के बीच डर और रहस्य का प्रतीक है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह की और भी डरावनी और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।